को सॉलिसिटर हरीश साल्वे ने सरकारी संस्था सेबी पर बड़ा अटैक करते हुए बाजार नियामक की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हरीश साल्वे ने हिंडनबर्ग और अडानी जैसे मामलों में सेबी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। जाने माने वकील ने निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं। साल्वे के इंटरव्यू में क्या है खास, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। वकील हरीश साल्वे ने बाजार नियामक सेबी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब हिंडनबर्ग ने अडानी पर हमला किया तो सेबी चुप था, विपक्ष ने अडानी पर निशाना साधा तब भी सेबी चुप था, और जब सुप्रीम कोर्ट की समिति ने सेबी के दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाए तो भी सेबी चुप था। कुल मिलाकर हरीश साल्वे ने एक इंटरव्यू में सेबी पर नाकामी का आरोप लगाया। एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में हरीश साल्वे ने सेबी की नाकामी पर सवाल उठाए। जब उनसे इंटरिम रिपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को 2 इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए थे। ये पता लगाना चाहिए कि किसने कितने पैसे बनाए, किसने मार्केट के साथ खिलवाड़ किया। सेबी में ये प्रोविजंस एक्ट हैं। सेबी ने ये अब तक इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किसने और कैसे पैसे बनाए, इस पूरे मामले में और उनसे प्रॉफिट निकलवाने में सेबी फेल हो गई है। भारत में बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पकड़ने के बजाय सेबी बिजनेस को ही नुकसान पहुंचाने में व्यस्त है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि अच्छी तरह से जांच के बाद भी क्यों कुछ नहीं निकला। जो लोग संदेह की भूमि में रहना पसंद करते हैं उनके लिए क्लीन चिट कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। जब आईपीओ रेड हॉट था तब हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट ड्रॉप करता है, शेयर क्रैश करवाता है और करोड़ों रुपए कमाता है, तो मोटिव क्लियर है। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ अडानी पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, न कि उन पर जिन्होंने पैसे बनाए। हरीश साल्वे की बात करें तो 68 साल के साल्वे एक जाने माने वरिष्ठ वकील हैं और 1999 से लेके 2002 के बीच भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। हरीश साल्वे शुरू से ही अपनी प्रतिभा की बदौलत नामी वकील रहे हैं। यही वजह थी कि उन्हें भारत सरकार ने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। साल्वे कुलभूषण जाधव सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सरकार की पैरवी कर देश को गौरवान्वित कर चुके हैं। भारत सरकार की विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के आग्रह पर उन्होंने इस केस की सुनवाई के लिए सिर्फ 1 रुपए फीस ली थी। देश दुनिया के नामी उद्योगपतियों और कंपनियों वोडाफोन, रिलायंस, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जैसे सभी बड़े नामों की कानूनी मामलों की कोर्ट में नुमाइंदगी भी साल्वे ने ही की है। सेबी की बात करें तो ये भारतीय बाजार को नियंत्रित करने वाला एक सरकारी बोर्ड है। ये शेयर मार्केट समेत बाजार की तमाम हलचल पर नजर रखता है और जरूरी कार्रवाई के लिए जवाबदेह है। अब इस पर जब सवाल उठे हैं तो हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।